आज हम धर्म और आध्यात्मिक या आध्यात्मिकता क्या है उसके बारे में आलोचना करते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना है धर्म क्या है आध्यात्म क्या है, धर्म एक विश्वास के ऊपर घनीभूत है। धर्म का पांव जो है विश्वास के ऊपर रखा हुआ है और आध्यात्मिकता जो है बोध का ऊपर रखा हुआ है, रियलाइजेशन का ऊपर रखा हुआ है। ये एक भिन्नता, इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी है धर्म जो है डुअलिटी है, यानी मैं हूं और भगवान है अलग। मैं भगवान को उपासना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। एक उपासक है और एक उपासना करने वाले भगवान है जिसको उपासना किया जाता है। तो ये डुअलिटी है, द्वैत भावना है। लेकिन आध्यात्मिकता में दो नहीं होते, एक ही है। आध्यात्मिकता में एक ही है, वहां पे जो है भक्त और भगवान एक ही बन जाते हैं। वही आध्यात्मिकता है। और धर्म जो है आप उसको अभ्यास कर सकते हो। धर्म का कोई अभ्यास है, मेथड है, तो उसी हिसाब से आप धर्म में चल सकते हो। आध्यात्मिकता का कोई अभ्यास नहीं है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये मेथड पकड़ने से कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि धर्म जो है एक इंटेलेक्ट का आइडिया है, बुद्धि का आइडिया है। इंटेलेक्ट जो साधारण बुद्धि का आइडिया है। लेकिन आध्यात्मिकता जो है एक सुपर इंटेलिजेंस है जिसको डायरेक्टली नहीं पकड़ा जा सकता है, उसमें मर्ज हो जाता है। आध्यात्मिक मतलब क्या है ना, मर्ज हो गया है, या तो भगवान है या तो हम है। जब तक दृष्टा है दृश्य दोनों है तब तक आध्यात्मिक नहीं है। जब दृष्टा दृश्य एक हो गए तब आध्यात्मिकता हो गया। तो वहां अनुभव करने का व्यक्ति भी नहीं रहेगा। इसलिए बोध जो है उससे ऊपर भी चला जाता है। ये बोध तो शुरुआत में होता है और बोध से जो वापस आ जाता है तब जाके उसको उस चीज का स्पष्टता होता है। कुछ हद तक पता लगता है कि ऐसा है, कि मतलब भगवान और मेरे में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन मैं अज्ञानतावशत ऐसा सोच रहा हूं। तो यह जो है एक स्थिति है जिस स्थिति को प्राप्ति के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। जो कुछ हम करते हैं वो कुछ जो है मन का थोड़ा मैल को हटाने के लिए। जो धार्मिकता है जिसको बोलते हैं वो एक इमोशन का ऊपर बेस्ड है, लेकिन आध्यात्मिकता जो है इमोशन से भी ऊपर है। उसके साथ जो रियली आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके साथ इमोशन भी नहीं होता, इमोशन भी कट जाता है। इमोशन से नीचे आके खेल करता है इमोशन का। जब नीचे रहता है उसका कॉन्शियसनेस को जानबूझ के वो नीचे रखता है और उसके हिसाब से वो खेल करता है इमोशन का पकड़ पर एक्चुअल उसमें इमोशन होता ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण को गोपी लोग ब्लेम करते थे कि तुम्हारा जो है मन है ही नहीं है, इमोशन है ही नहीं है। बोलते थे तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा इमोशन कहाँ है हमारे लिए। तो वह जो है एक हायर इंटेलिजेंस है, उसको तो कोई समझ नहीं पाएगा, उसको बुद्धि से नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जो है धर्म को जो है अभ्यास किया जाता है। और एक बात है कि धर्म का अभ्यास करते करते कोई अगर जैसे रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है, नामदेव है, तो ये जो है शुरुआत में तो वही सगुण धार्मिक रूप में ही जो है भगवान को पकड़ के रखे थे, किसी ना किसी रूप में। कोई काली माता के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई विठल के रूप में पकड़ के रखे थे। लेकिन अगर इमोशनली कोई आदमी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, अपने आप को खो भी दिया उसके अंदर, तो उसको मौका मिल सकता है कि वो इमोशन से ऊपर उठ जाए। फिर उसको कोई ना कोई गुरु प्राप्ति हो जाएंगे किसी ना किसी रूप में, कैसे भी उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो एक योग भ्रष्ट की स्थिति में आ गया। क्योंकि इमोशन अगर बहुत ज्यादा जो है कंडेंस हो जाए तो एक मनुष्य जो है फिर योग भ्रष्ट की स्थिति में जा सकता है।
लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम भी है, प्रमाद भी रहता है उसमें। तो उसमें आदमी जो है, कुछ मनुष्य जो है पागल भी हो सकता है, वो भय भी रहता है। उसका स्ट्रेंथ चाहिए, उसके साथ साथ इमोशन का साथ साथ उसको साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर उसको धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, और अभ्यास के लिए जो है उसको उद्यम करने के लिए उसको इच्छा नहीं है उतना, तो फिर इमोशंस उसका काम नहीं करेगा इतना ज्यादा, फिर समस्या भी हो सकता है ज्यादा इमोशनल होने से। कोई मतलब आत्महत्या कर सकता है, कोई पागल हो सकता है, और कुछ फिजिकल डिजीज हो सकता है, अलग अलग स्थिति में आ सकता है। ऐसे देखा गया, ऐसे स्थिति आ जाता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति इसलिए पूजा पाठ ज्यादा करते नहीं। नॉर्मली देखा गया संसार में लोग बोलते हैं कि वो तो पूजा पाठ करता नहीं, भगवान को मानता नहीं, तो उनको एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लेकिन वो है असली मतलब ज्ञानी व्यक्ति, मतलब वो नकारात्मक नहीं है या सकारात्मक भी नहीं है, उससे ऊपर है वो नकारते नहीं है भगवान को या सकारते नहीं है। तो ये दोनों चीज से वो ऊपर है। लेकिन समस्या यही है कि नॉर्मल जो लोग है, साधारण लोग है, वो लोग उनको जो है पूरा जो है इग्नोरेंट लोगों का साथ में डाल देते हैं, जोड़ देते हैं। यह एक प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसको समझना के लिए कोई उपाय नहीं है। वो चीज ऐसा है, उसको समझने के लिए कोई उपाय नहीं है। वो जो स्थिति में पहुंच गया पहुंच गया, और जो पहुंच गया फिर वो जो है कहीं भी बैठे उसका पूजा पाठ हो रहा है। उसको कहीं पूजा पाठ करने के लिए कुछ निमित्त नहीं चाहिए, वो तो पूरा नेचर ही उसका पार्ट है। क्योंकि वहां पे जो है वो प्रकृति और पुरुष का खेल चलता है। तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष तो है ही अंदर उसका, और प्रकृति तो चारों तरफ विद्यमान है। तो इसलिए वो चाहता है कि ज्यादा नेचर का अंदर रहे। तो इसलिए पहाड़ में, झरने के पास में, नदी के पास में, तो समुद्र के तट पे, तो ऐसा जगह में वो रहता है जहां पे थोड़ा शांत वातावरण हो, हवा हो अच्छा, प्रदूषण न हो ज्यादा, तो ऑटोमेटिक वो उस जगह में पहुंच जाता है। इसलिए देखा गया जोगी मुनि ऋषि जो है उस जगह को अपना स्थान मान लेते हैं। तो यही एक कारण है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नेचर के साथ जो है जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, नेचर तो हर जगह में है। अब हम रूम के अंदर बैठे हुए तब भी नेचर है हमारे साथ। हवा कैसे हम ले रहे हैं सांस में, जी कैसे रहे, हवा पानी ये सब तो मिल ही रहे हमको। एटमोस्फेयर में नमी भी है, पूरा ड्राइनेस हो जाएगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। तो हवा भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पंचभूत का चाहिए ही चाहिए सब कुछ हमको। आकाश भी चाहिए, जिसको आकाश बोलते हैं वो हमको चाहिए, वो सबसे ज्यादा चाहिए आकाश हमको। आकाश नहीं है तो मन ही काम नहीं करेगा, क्योंकि मन तो आकाश भूत में ही घूमता रहता है। मन कहाँ घूमता है, आकाश में ही घूमता है। सूक्ष्म है वो, शून्य में ही घूमता है मन। हम सोच रहे हैं कि हम मन को पकड़ के रखें, लेकिन मन को हम पकड़ के नहीं रखे, मन आकाश में घूम रहा है। हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं, चेतना के माध्यम से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह में मौजूद है, आकाश में भी मौजूद है, लेकिन हम कहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। तो यही जो है व्यवस्था है। तो इस चीज को समझने के लिए तो इतना बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसको अभ्यास करने के लिए हमको उसके लिए जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए एफर्ट मतलब यह है कि विल पावर को डेवलप करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है, उसमें केवल विल पावर ही काम करता है। प्रैक्टिस जो है उसी के लिए बनाया जाता है, जितने भी प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि वो जो है इधर उधर ना हो, वो विल को, संकल्प को एक जगह में बैठा के रखे। नहीं तो क्या होता है, जो मनुष्य है वो दूसरी जगह इधर उधर कहीं मनुष्य मिल गया, कुछ इधर उधर बातचीत में उसका दिमाग घूम जाएगा, इधर चला जाएगा, अलग अलग में वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा। कुछ खरीदारी, कुछ खाना पीना, कुछ इसमें जो उसका चेतना जो है फंस जाता है उसमें। ऐसा नहीं, चेतना तो उसके साथ है हमेशा, सभी आदमी के साथ चेतना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो फंस जाता है। वो गया कुछ करने के लिए और करता कुछ है, यही समस्या है। हम इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम मार्केट में गए हैं, तो मार्केट में हमको कुछ खरीदना है, आइटम हम घर से सोच के गए हैं, रास्ते में जाते जाते और दो चार उसमें माइंड में आ गया,
फिर कहीं दुकान में हम देख लिए कुछ और आ गया, कोई दोस्त मिल गया, डिस्कशन हो गया तो कुछ और ऐड हो गया। तो ऐसे ही होता है, हो सकता है जो आइटम हमको लेना था वो भी छूट गया, और जो नहीं लेना था उसको हम लेके आ गए। तो ऐसा ही होता है मनुष्य का जीवन। हम आए हैं यहाँ संसार में, एक तरह का हम जो बार्थ है, ये एक तरह का आना जाना ही प्रोसेस है। ये बार्थ क्या है? ये जन्म जो है ये एक प्रोसेस है, आने का जाने का, एक्सपीरियंस करने का। हम आए हैं कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, पर जो है हम भूल जाते हैं। यहाँ आने का बाद में हम कंफ्यूज भी हो गए, पहले से संस्कार भी पड़ा हुआ है। और वही लोग ऊपर जा सकते हैं जो योग भ्रष्ट है, क्योंकि वो पिछले जो है प्रैक्टिस किए हैं योग, फिर वो जो है वो नीचे गिरे हैं। तो वो लोग जो है उनको मौका ज्यादा मिलता है, उनको अपने आप ही उस लेवल में ले आता है चेतना, क्योंकि उस स्तर में थे। कुछ सालों लगता है, हो सकता है किसी का 15 साल में, किसी का 20 साल में, किसी का 50 साल में आ जाए। वो आ जाता है, कभी ना कभी किसी स्थिति में आ जाता है। एक ऐसे स्थिति सृष्टि होता है, उसके सामने परिस्थिति आ जाता है, तो वो जो है उसको अपने आप उसका मेमोरी में आ जाता है, खुल जाता है। फिर उसको पीछे का भी पता लग जाता है। जब मेमोरी खुलता है तो पीछे का भी उसको रहस्य पता लगता है, क्या मैं तो जो है पहले ये सब हो चुका है मेरा जीवन में, फिर इसी को कहाँ पकड़ के मैं घूम रहा हूं। ये जो खाना पीना, घर मकान, ये जो है धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, स्वामी, या जो भी है, तो ये सब तो मैं प्राप्ति कर चुका हूं पहले से कई बार। तो ये चीज उसको आ जाता है मेमोरी में, जो है पीछे का जो मेमोरी उसका घूमता है, तो सोचता है फिर उसी के पीछे मैं कहाँ लटक रहा हूं अभी। तो वो नहीं लटकेगा। और जब तक किसी को बोलते रहोगे ऊपर से नहीं होगा, उसका अंदर से आभास आ जाता है, उसको पता लग जाता है। तो अंदर से जब आभास आएगा तब जाके वो अंदर से सचेतन रहेगा। सचेतनता क्या है? सचेतनता बाहर से सचेतनता तो सभी कोशिश करते हैं करने के लिए, लेकिन वो रहता नहीं है, टेम्पोररी रहता है, बाद में जो है वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन जो अंदर से सचेतन आ जाता है तो वो नहीं निकलता है हाथ से इतना आसान से, वो धागा पकड़ के रखता है एकदम से, वो छूटता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया फिर फटाक से वापस आने के लिए वो कलबल होता है, वो बहुत उसको तकलीफ होता है। अगर टूट गया तो अंदर का धागा एक बार जुड़ गया किसी का चेतना के साथ, तो कहीं भी अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसको विकर्षण हो गया है, इधर उधर हो गया कहीं, तो वो आने के लिए ही व्याकुलता रह गई। यही चीज होता था गोपियों की। गोपी क्यों व्याकुलते होते थे? गोपी कृष्ण के पीछे व्याकुल होने का यही कारण था, क्योंकि वो चेतना में रहना चाहते थे हमेशा, कृष्ण चेतना में। पर जब छूट जाते थे तो उनको कष्ट होता था। तो इसलिए जो है रामकृष्ण परमहंस का क्या होता था, वो माँ माँ बोल के जो है नीचे रगड़ जाते थे, उनका नाक भी खून हो जाता था, नाक से भी रगड़ के खून आता था, होंठ से भी खून आता था, ऐसे हो जाता था, क्योंकि वो रहना चाहते थे उसी में डूब के, चाहे सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में। अगर सगुण रूप को भी कोई स्ट्रांगली पकड़ लिया इमोशन में उस लेवल में, तो वो निर्गुण में जाने के लिए उसको मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है अब किसी भी चीज को स्ट्रांगली पकड़ो, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, किसी भी चीज को स्ट्रांगली पकड़ो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं जो है भगवान का साकार रूप में करूंगा कि होगा कि नहीं होगा, निराकार रूप में करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं है। किसी भी एक रूप में वो स्ट्रांगली पकड़ो, हो जाएगा, फिर दूसरा को भी समझ में आ जाएगा। निराकार को कोई एक प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट निराकार को पकड़ना मुश्किल होता है, पहले साकार से नॉर्मली शुरुआत होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक साकार रूप है। अगर बाहर से देखा जाएगा तो शरीर एक साकार रूप है, लेकिन अंदर से देखा जाएगा तो शरीर भी एक निराकार रूप है। अगर कोई शरीर को अंदर से अपना देखेगा तो वो तो निराकार रूप में देखेगा, विश्व रूप में देखेगा शरीर को, वो नहीं देखेगा कि ये जो स्थूल शरीर। तो इसलिए शरीर का भी दो रूप है, एक साकार एक निराकार, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं केवल साकार रूप है। इसीलिए तो बार बार वो जन्मता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, क्योंकि उसका निराकार रूप तो खत्म नहीं होता है। जब तक साकार रूप में हमारा जो है आस्था है, मतलब अटैचमेंट है, अस्तित्व वही है, सोच रहे हम कि ये साकार रूप, ये भ्रम में है, तब तक वो बार बार निराकार साकार में आ जाता है। जब उसको पता लगे कि उसका रूट वो है, निराकार है, तो साकार में भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं चला जाऊंगा, भगवान का साथ तो हो गया और मेरा जन्म नहीं होगा, ऐसा सब सोचना भी है मूर्खता, ऐसा भी मूर्खता है, क्योंकि ये तो खेल है। मैं कहां जाऊंगा कहां आऊंगा, ये तो अहंकार है बस।
ये तो एक इग्नोरेंस है एक तरह का। साकार रूप के साथ में ये जो जुड़े हुए रहने का जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, ये एक मूर्ता है, एक अहंकार है, बस और कुछ नहीं। नहीं तो हम तो दोनों रूप परिवर्तन करते रहते हैं, साकार निराकार। ये खेल चल रहा है, प्रकृति के लिए कोई समस्या नहीं, नेचर का चलता रहता है। इसलिए उसको बोला जाता है परा अपरा। तो इसलिए जो है अपरा को समझ, अपरा जो है अगर हमको पता नहीं लगेगा तो परा भी पता नहीं लगेगा। तो अपरा से शुरुआत करना है, फिर परा में पहुंचना है, परा में पहुंचने के बाद फिर अपरा का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोसेस ऐसा है। अपरा जो है शरीर है, और परा जो है, परा का जो श्रेष्ठता है वो पूर्ण चेतना है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, या उसको कोई बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परा है। तो परा को एकदम से कोई समझ नहीं पाएगा, तो पहले से अपरा से शुरुआत करना है। प्रैक्टिस अपरा से होता है। तो जब धीरे 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 उसको पता लगता है कि यह सिर्फ कुछ नहीं है, यह तो है ऐसा, इसके और कुछ अंदर है, तो अंदर अंदर वो घुसते जाएगा। जब अंदर अंदर चलता जाएगा तो उसको आभास होता है परा का। तो इसलिए जो है इसमें जो है साधना में जो है कई तरह का साधना होता है। कोई क्रिया साधना करते हैं इससे छूटने के लिए, कोई सेवा का मार्ग पकड़ते हैं, मतलब मैं करता नहीं हूं और करता हूं करके सेवा मनोवृत्ति में कर्म करते हैं, वो कर्म का मेथड है। ये क्रिया का मेथड है, कर्म का मेथड हो गया। क्रिया का मेथड है, सांस के ऊपर ही ज्यादा बेस है, क्योंकि सांस ऐसा एक चीज है जो स्पॉन्टेनियसली चलता है, हमको पता ही नहीं लगता वो चलता है, हमें पता लगता नहीं है सांस चलता है। तो इसलिए सांस को ही क्रिया योग में इंपोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि बाकी एक्शन जो करेंगे, जो आसन वगैरह करेंगे, तो उसमें जो है हमको पता लगता है कि हाथ को मैं मूव कर रहा हूं, शीर्षासन कर रहा हूं, तो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो यह जो है हमको पता लगता है, वी फील इट। लेकिन जो प्राणायाम है उससे सुपीरियर है आसन से, इसलिए प्राणायाम सुपीरियर है, क्योंकि वहां हमको पता ही नहीं लगेगा, सांस जो चल रहा है पता ही नहीं लगेगा। अब वॉच करेंगे तो हम कॉन्शियसली वॉच कर रहे हैं उसको, हम कॉन्शियस होकर उसको वॉच कर रहे हैं सांस को, लेकिन सांस हम अनकॉन्शियस है तभी भी चल रहे हैं। तो कॉन्शियसली जो वॉच करेगा, अनकॉन्शियसली भी कॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा धीरे धीरे वो। तो वही असली चेतना का स्टेज है। मतलब हम जो अनकॉन्शियस रहते हैं, जब निद्रा में भी रहते हैं तब भी हम चेतना में रहते हैं, तो ये असली चैतन्य अवस्था है। कुछ भी कर रहा है उसमें भी चेतना में रहते हैं, अंदर से हो जाता है वो बाहर से कुछ एफर्ट लगे करना नहीं पड़ता है, विदाउट एफर्ट हो जाता है, एफर्टलेसली होता है। तो ये असली जो है आध्यात्मिकता का मार्ग है। एफर्ट डाल के करना पड़ता है, शुरुआत में तो एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन आगे आगे जब चलेंगे तो एफर्टलेसली हमको अचीव ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब ऑटोमेटिक होने लगता है तब जो है वो मनुष्य जो है वो जान जाता है इस चीज को, तो हो रहा है सब कुछ। जब एफर्टलेसली उसके साथ कुछ चीज होने लगेगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरे को करना क्या है, मैं कैसे करूंगा, करता तो कोई और है, होता तो मेरे थ्रू से हो ही रहा है, बस मैं तो ऐसे ही मशीन जैसे चल ही रहा हूं। तो इसलिए वो कंप्लीट सरेंडर अपने आप हो जाता है उसका। एक सरेंडर होता है जो है मन में सोच के सरेंडर किया जाता है। स्थूल गुरु का पास कोई गया तो सोच के सरेंडर करेगा, लेकिन जब उसका अंदर का आत्मगुरु मिल जाते हैं तो फिर वो नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही सरेंडर हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही लग जाता है आभास कि ये तो हो ही रहा है। जब किसी को पता लग गया सब कुछ हो ही रहा है तो उसको सरेंडर क्या करना है फिर, क्योंकि उसका तो ईगो काम ही नहीं करेगा वहां पे। और सरेंडर के लिए उसको तो फिर ईगो को पकड़ के सरेंडर करना पड़ेगा। वो सरेंडर हो जाता है, वो घुल मिल जाता है उसके साथ, तो वो आध्यात्मिक स्थिति है। लेकिन धर्म का स्थिति जो है वो शुरुआत में काम में आता है, क्योंकि शुरुआत में जो है कोई जो कुछ पूजा पाठ नीति भगवान का जो भी रूप है उसमें मन लगाते हैं। इसलिए जो है अलग अलग मेथड दिया गया है कि मतलब एक मतलब भगवान को पूजा उपासना करने के लिए बोला है, मन को इधर उधर बिखरना नहीं है, एक किसी को भी पकड़ो बस, ठीक है, कोई भी एक जगह में मन को लगाओ, चाहे भगवान शिव में लगाओ, चाहे भगवान विष्णु में लगाओ, चाहे माता रूप में दुर्गा माता को लगाओ, काली माता, कोई एक को बस ठीक है, क्योंकि एक जगह में रहने से फ्लक्चुएशन नहीं होगा और कंफ्यूजन में नहीं है, क्योंकि एक ही जो है सभी वही है। इसलिए इष्ट देव को पूजा करने के लिए बोला जाता है। इष्ट देव इसीलिए है
एक ऋषि है, एक देवता है और एक गुरु है, इसीलिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि अनेक नहीं है, अनेक भी है, मतलब एक जब है तो अनेक है, जब अनेक है तो एक है। तो अनेक रूप में भी कोई मान सकता है, पर उसको मानने के लिए और ऊपर जाने से वो हो जाएगा, तो उसको पता ही लग जाएगा ये अनेक जो है एक ही है, एक जो है अनेक है, खेल है, इसमें कोई फर्क नहीं है, समस्या नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन निचली स्तर में जो है, नीचे जब तक रहेगा तब तक उसको कंफ्यूजन में आएगा। इसलिए उसके लिए बनाया गया एक देवता एक गुरु। और एक स्थूल गुरु को कोई पकड़ेगा तो 10 को तो एट ए टाइम पकड़ के कर नहीं पाएगा वो, और 10 प्रकार के साधना बताएंगे तो कैसे करेगा वो। तो इसलिए एक गुरु को पकड़ के साधना किया जाता है, एक गुरु को मान के मान्यता दे के फिर करना पड़ता है। फिर जब वो खुद ही अनुभव में आ जाता है तब उसको पता लगता है, अरे बाबा तो कोई गुरु को बुलाए वो तो पास में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो है ही, हमारा साथ एक ही है, गुरु शिष्य तो एक हो जाते हैं। फिर वहां भेदभाव ही नहीं रहता है, जो शंकराचार्य बोले निर्वाण शतकम में, ना गुरु ना शिष्य, तो उस लेवल में जाके बोले हैं वो। लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं ना मेरा गुरु नहीं चाहिए मेरे को, शंकराचार्य जी बोल दिए ना गुरु ना शिष्य, ना गुरु चाहिए ना शिष्य, ना मैं गुरु हूं ना शिष्य हूं, ना मैं कुछ हूं। तो समस्या वही है। तो वो एक लेवल है, उस लेवल में पहुंचने के बाद गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, फिर चलता रहता है। ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य एक होने का बाद भी चलता है, तभी भी साधना चलता है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, आध्यात्मिक साधना का कोई एंड नहीं है। ऐसे सोच के चलना है, बस एंडलेस एंड है उसको, इसलिए ऐसे ही मन में लेके सोचना है। तो कभी सोचना नहीं कि मेरा इतना दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे को ये प्राप्ति हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा ही है। जब तक हम है तब तक तो साधना है ना, जब हम टोटली है ही नहीं है तब हो गया। तो वो स्थिति परमानेंटली में आना तो आसान नहीं है ना, वो स्थिति कभी ना कभी आ जाता है, डीप मेडिटेशन में तो आ जाता है वो स्थिति कि मैं नहीं हूं, मैं जान नहीं पाता हूं अपने आप को, शरीर को नहीं जान पाता हूं, मन को, विचार को नहीं जान पाता, ये स्थिति आ जाता है। रात में सोने का टाइम में भी, डीप स्लीप में भी आता है, लेकिन वो तो पकड़ में नहीं आता है, वो अचेतन में आता है। लेकिन ध्यान में जो आता है उसमें उसका प्रभाव तो आता है हमारे ऊपर, लेकिन वो प्रभाव कितने देर टिकता है, क्योंकि बाहर का संस्कार उसको फिर उलटफेर करने में लगता है। तो इसलिए बार बार जो है वो चीज जो है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए बार बार जो है अभ्यास होता है उसका चेतना का, तो धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो पूर्ण चेतन की तरफ गति करता है। तो यह है आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों। तो दोनों कोई मतलब किसी को कोई जो है ना घृणा करना चाहिए, ना ईर्ष्या करना चाहिए, ना इसमें कोई ऊपर नीचे ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सभी को इसी लेवल से ही गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक भी दोनों चीज को ही पकड़ते हैं, धार्मिक की पूजा पाठ भी करते हैं, वो आध्यात्मिकता भी मानते हैं। आइंस्टाइन क्या करते थे, दोनों चीज को मानते थे वो। तो होता है ऐसा ही है वो, क्योंकि जो भी चीज है पहले तो एक नॉर्मल आदमी जो है उसको कुछ पता ही नहीं है, फिर उसके बाद में जब उसका इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है तो एक विज्ञान का स्टेट में आता है, या म्यूजिक का या स्पोर्ट्स का, कोई भी स्टेट में, कि ऊपर का स्टेट में आ जाता है। जब ऊपर का स्टेट में आता है मतलब एकाग्रता भावना में वो आ जाता है, तो उसके बाद में उसको रास्ता मिलता है। पहले तो एकाग्रता ही सिद्ध करना पड़ता है उसको, फिर उसके बाद में वो ध्यान में जाएगा। जब एकाग्र ही नहीं है तो इधर उधर विक्षिप्त हो रहे तो कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एकाग्र मन को कैसे यूटिलाइज करेगा, वो टेक्निक जानने के लिए गुरु उसको बताते हैं। इसीलिए उपनिषद में लिखा गया है, जो शिष्य गुरु के पास पहुंचता है वो समिधा लेके पहुंचता है। तो समिधा वही है, मतलब उसका मन एकाग्र है। जब अर्जुन का मन एकाग्र था तब जाके कृष्ण उसको मिले। अर्जुन का मन सबसे ज्यादा एकाग्र था। जब द्रोणाचार्य परीक्षा लिए तो वही सबसे ज्यादा प्रूव हुआ कि मतलब अच्छा है एकाग्रता में। उसको जो है वो चिड़िया का आंख ही दिखाई दे रहा था, आंख का अंदर जो है वो ब्लैक चीज ही दिखाई दे रहा था, डोड़ा के बल, तो बाकी चीज नहीं दिखता था उसको। तो इसीलिए उस एकाग्रता में वो श्रेष्ठ था। तभी भगवान उसको चुने कि यही है, इसके पास साहस है, इसके पास एकाग्रता है, इसके पास तीक्ष्ण बुद्धि है, और इसके पास विल पावर भी है उसमें चलने के लिए, इच्छा शक्ति भी है, वैराग्य भी है। मतलब जानता है कि संसार में जो है मेरे को इससे ऊपर भी उठना है, तब जाके जो है अर्जुन को चूज किए। तो ये सब
हमको ये सब जो है विद्या हासिल करना पड़ेगा, ये गुण को हासिल करना पड़ेगा। इसलिए हम विष्णु सहस्त्र नाम क्यों पढ़ते हैं, इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज है भगवान का, ये इंड्यूस होता है अपने अंदर। उसको पढ़ने से, उसको ध्यान करने से, उसको सुनने से अपने आप ही वो क्वालिटीज जो है अंदर इंड्यूस होता है। जब तक क्वालिटीज इंड्यूस नहीं होगा तो कोई ऊपर नहीं उठ पाएगा, कैसे उठेगा? इसीलिए ये सब अभ्यास दिया गया, मंत्र का अभ्यास दिया गया, ये सब दिया गया, शास्त्र पढ़ने का अभ्यास दिया गया, क्योंकि धीरे 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 वो गुण में जो है प्रतिफलित होने लगेगा, मन में जो है प्रतिफलित होने लगेगा, तो वो धीरे 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 आगे चलेगा, फिर वो आध्यात्मिक तरफ जा सकता है। ओम तत्सत।